हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 30 दिए गए हैं, जिसे दो प्रैक्टिस सेट करके कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लेंगे। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई क्योंकि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। बहुवादी समाज तथा विभिन्नताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूलन थी। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी हर्यक वंश के शासक उदयन ने। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। इसे विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राज प्रशासन चलाना इसके लिए जिम्मेदार हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए भी। राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता है। राज्य की सुरक्षा के लिए संघ जिम्मेदार होता है। संघ सरकार उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 355 के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य किससे हो जाएगा? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। नेक्स्ट है इंग्लिश से। इंग्लिश को आप लोग अच्छे ढंग से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे ही दिया जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। 6 नंबर प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। 7 नंबर प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेस होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। इसका ट्रांसलेट करना हिंदी में, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी ए 1 रुपी नोट। ऑप्शन नंबर सी, राम गेव मी ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार। लिंग समानता का अधिकार यह भी है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी है। संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है। सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो यह गांव हो जाएगा भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? यह हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। पोनम जो होता है, पोनम झूम कृषि, यह कहाँ का है? तो केरल का है। पोनम केरल का है। पोडू जो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा का झूम कृषि है। वही दहिया और विवरियो बेबर, दहिया और
बीवर्यो बेवर। ये जो झूम कृषि है यह कहाँ का है? यह मध्य प्रदेश का है। कुमारी कहाँ का है? तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में। वही बालरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। दीपा जो है छत्तीसगढ़ का झूम कृषि है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? यह किया है 2016 में। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? यह हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। अति सुधो स्नेह की मारन है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? यह है घनानंद की। ऑप्शन नंबर डी। 20 के दांत किनकी रचना है? 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा की। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा की। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही कौन सा दिया गया है? तो ये जो भुलक्कड़ लिखा गया है, लेकिन इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर डी जो है सही दिया गया है। सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर डी, सरला फल खाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे सही करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। सरला से फल खा जाता है, यस गलत दिया गया, सरला फल खाती है। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा। इसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के रूप, आकार एवं स्वरूप के कारण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है? यह हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इसके साथ ही सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी की हेडलाइट में, यह सब में परवलयकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोलर कुकर में भी। पिछले वाले वीडियो में दर्पण सूत्र भी हमने बताया था, 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वस्तु दूरी है और f जो है फोकस दूरी है। ठोस में चल सकने वाली तरंग है। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सी है? तो अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्ध्य भी है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया, सुनिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है, वही अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? प्रकाश केंद्र। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अवतल। अवतल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। हेनरी जो होगा स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, हेनरी स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। और अर्ग जो है कार्य का सीजीएस मात्रक है, अर्ग जो है कार्य का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना का अर्थ क्या होगा यह बताना है। अधर में लटकना, ऑप्शन नंबर ए, अधर में लटकना। 29वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ई नॉट का एसआई मात्रक है, ई नॉट का एसआई मात्रक फेराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? मैथ से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व कर लीजिएगा। 32 नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर देख लीजिए, आरोही क्रम में और उनके माध्य 15 है, तो x ज्ञात करें। 35 नंबर प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न आंसर 2√2 होगा। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर मिलाया करिएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है? काली मिट्टी में, काली या फिर रेगुर मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशे अधिक बेहतर बनते हैं। काली मिट्टी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है, जो कि कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। क्वेश्चन नंबर है 42। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। स्थापना 1973 में की गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। यह कहाँ है? तो उत्तराखंड। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किसके द्वारा? यह हो जाएगा सोनार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सोनार के द्वारा। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह दाभोल, महाराष्ट्र। दाभोल, महाराष्ट्र। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह करती है परावैंगनी विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? एनोड जो बना होता है ग्रेफाइट का, कार्बन का बना होता है, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया।
कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजवुड ने किया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा आधा लीटर अधिक खून होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। रक्त में 2 मुख्य भाग हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिराणु भी 2 प्रकार के होते हैं, पता ही होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है यह क्या करता है? श्वेत रक्तकण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक करता है और रोग से हमें बचाता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, क्या होता है? कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सही है। CaSO4 half H2O इसका रासायनिक सूत्र है। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड। और हरा रंग जो है सोडियम क्रोमेट। हरा रंग जो प्रदान करता है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। और भूरा रंग फेरिक ऑक्साइड। भूरा रंग फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में विटामिन के। विटामिन के किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। मैलियस, इंकस और स्टेपिज। मैलियस की संख्या 2 होती है। इंकस की संख्या 2 होती है। 2 कान है तो एक समझ रहे होंगे। स्टेपिज की संख्या भी 2 होती है। तो कुल हड्डियों की संख्या 6 हो गया। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होता है। हालांकि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। दोनों हाथ और पैर मिलाकर 120 अस्थियां होती है। तलवा में 10 हड्डियां होती है, जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। घुटना में 2 हड्डियां होती है, जिसे पटेला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया फ्यूबुला जो है पक्षियों में नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखिएगा, टिबिया और फ्यूबुला जो हड्डी है यह पक्षियों में नहीं पाई जाती है। फीमर हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जैसे जाइलम, जैसे जल, जल और इसके साथ साथ खनिज लवण। ऑप्शन नंबर सी। जल और खनिज लवण। जाइलम जो है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद करता है। और फ्लोएम जो है यह एक संवहन उत्तक है। खाद्य पदार्थों का यह क्या करता है? संवहन करता है। नेक्स्ट है फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक विलय को ही गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु का निर्धारण डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? किसे हम लोग खाते हैं? तो सल्क पत्र को। ऑप्शन नंबर सी, सल्क पत्र को। प्याज में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 62, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण इनमें से सभी: सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल भी किया गया था गांधी जी के आह्वान पर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर के 46 तक अध्यक्ष पद पर यही बने हुए रहते। इनमें से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ऑप्शन नंबर सी। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। किनके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। अब्दुल कादरी जिलानी कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। अब्दुल कादरी जिलानी जो हैं यह कादरी सिलसिले के संस्थापक हैं। राजकुमार दारा शिकोह कादरी सिलसिले को ही मानने वाला था। दारा शिकोह का तो नाम सुने ही होंगे, यह भी कादरी सिलसिले को ही मानने वाले थे। सूफी संत को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सूफी संत को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। इनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? यह जीता है रिकी केज ने। रिकी केज ने। निम्नलिखित में से ओम्बुड समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम्बुड समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। क्वेश्चन है बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? भारत विभाजन योजना से। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? रजत पदक किसने जीता? निशा दहिया। ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता निशा दहिया ने। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? पता ही होगा, 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था पूर्ण रूप से? 1959 में। ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? हम लोग तो ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड किस देश से डीपीएसपी को ग्रहण किया था? क्या ग्रहण किया था? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? यह कहा है मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। यह किसने कहा था? तो जेनिंग्स ने।
क्या कहा था? प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर सी। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा उपहास करना। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। किसमें गलती दिया गया है? विभक्ति में है, संज्ञा, सर्वनाम या फिर लिंग। इसका जो गलत दिया गया ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। संज्ञा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यह होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 17.5%। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कार्बोनरी संगठन से। इसका जन्म 22 जून 1805 को हुआ था। मृत्यु 10 मार्च 1872 को हुआ था। 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। उसने वर्ष 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, नाविक था। नाविक था। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? श्रीमन नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी। गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एक उपभोक्ता। एक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 88। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1944 में UNA द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? क्या था? VR अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। KM मुंशी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में C राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? पता ही होगा, 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? रक्त स्कंदन के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। जीवन का आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है? जीव द्रव को। ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। जीव द्रव में 70 से 80% तक जल पाया जाता है। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन एवं कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, वही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक लाल रंग में होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 96 का मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 97, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 ऑप्शन नंबर डी।
99 ऑप्शन नंबर डी और लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय का शर्मा उस पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।